संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साथ संगत जी, समागम का दौर चल रहा है। साथ संगत जी, सेवा खूब हुम से चल रही है। जगह जगह से साथ संगत जी सेवादार पहुंच रहे हैं और साथ संगत जी हर्षोल्लास के साथ वहां पर सेवा चल रही है। साथ संगत जी, हमें भी जाकर वहां पर सेवा का आनंद लेना चाहिए। साथ संगत जी, दासी को एक बात याद आई। बहुत समय पहले की बात है कि जब बाबा जी सेवादारों को सेवा करते देखते थे तो बाबा जी को बड़ी ही खुशी मिलती थी। और प्यारी साथ संगत जी, सेवादारों को बाबा जी स्पेशल दर्शन देने के लिए जाते और साथ संगत जी आशीर्वाद भी देते। लेकिन साथ संगत जी, दासी आज एक ऐसी बात बताने जा रही है कि जिसमें साथ संगत जी बाबा जी ने एक सेवादार को देखकर मुस्कुराते थे और जब भी बाबा जी का सामना उस सेवादार से होता तो बाबा जी मुस्कुरा पड़ते लेकिन कुछ ना कहते। और ये बात सेवादार को थोड़ी अजीब सी लगती थी। साथ संगत जी, इस विस्तार से हम इसको सुनते हैं कि साथ संगत जी, हम सब अक्सर सुनते हैं कि बहुत सारे सेवादार कहते हैं कि जब मौत आए तो गुरु घर की सेवा करते करते आए। आखिर सेवा में ऐसा क्या है जो संगतें अपने काम धंधे, अपने बच्चे, परिवार सबको छोड़कर सेवा करने पहुंच जाते हैं। जिस सेवादार को देखकर बाबा जी मुस्कुराते थे वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक अरबपति था। साथ संगत जी, अगर उसको किसी शहर का राजा कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं थी। उसके पास अपार धन था, अपार धन दौलत थी। साथ संगत जी, उसका नाम दुनिया के बड़े अमीरों में गिना जाता था। लेकिन वो संत मत में ऐसा जुड़ा हुआ था कि बचपन से ही उसकी रुचि साथ संगत जी उन महात्मा की सत्संग के साथ जुड़ी हुई थी। साथ संगत जी, उन महात्मा अमीर आदमी के साथ संगत जी माता पिता भी शुरू से ही सत्संगी महात्मा थे और वो भी शुरू से बहुत ही अमीर थे। साथ संगत जी, महात्मा का रुझान सत्संग में इतना ज़्यादा था, सेवा में इतना ज़्यादा था कि जब साथ संगत जी उन सेवा पर जाते तो साथ संगत जी वो अपनी ज़रूरी से ज़रूरी मीटिंग को भी छोड़ दिया करते थे और कई कई दिनों के लिए साथ संगत जी सेवा करने के लिए यहाँ पर आ जाते, समागम पर पहुँचते या फिर साथ संगत जी अक्सर कोठी में भी चले जाया करते थे। साथ संगत जी उनको जो भी सेवा मिल जाती साथ संगत जी वही सेवा कर लेते। अपनी करोड़ों रुपए की गाड़ी में आकर भी वहाँ पर पहुंचकर साथ संगत जी झाड़ू मारने की भी सेवा उनको मिल जाती तो वो भी साथ संगत जी खुशी से किया करते थे। कभी उनकी ड्यूटी लंगर में लग जाती तो कभी साथ संगत जी मिट्टी की सेवा में लग जाती तो वो महात्मा जी बहुत लगन से सेवा किया करते थे। और बाबा जी जब भी सेवादारों को दर्शन देने के लिए आते तो दूसरे सेवादारों को देखकर बाबा जी कोई रिएक्ट नहीं करते थे। लेकिन उन जो अमीर महात्मा जी थे उनको देखकर बाबा जी मुस्कुराने लग पड़ते और ये बात साथ संगत जी महात्मा जी को अजीब सी लगती थी। बाबा जी के जाने के बाद ये महात्मा जी सोचते थे कि आखिर बाबा जी मुझे देखकर हंसने क्यों लग जाते हैं, मुस्कुराने क्यों लग जाते हैं। क्या मेरी सेवा में कोई कमी है या फिर मेरे चेहरे को देखकर बाबा जी क्यों हंस पड़ते हैं। साथ संगत जी उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था और साथ संगत जी एक बार नहीं बहुत बार बाबा जी ऐसे ही उनको देखकर हंस पड़ते थे। कभी साथ संगत जी कोठी पर सेवा कर रहे होते थे या फिर साथ संगत जी समागम ग्राउंड में भी सेवा करते थे तो साथ संगत जी बाबा जी मुस्कुरा पड़ते थे। जब ऐसा बार बार होने लगा तो महात्मा जी ने इस बात का जिक्र दूसरे सेवादार महात्मा जी से किया लेकिन किसी के पास भी इनका सवाल का जवाब नहीं था। फिर साथ संगत जी एक बार
उनके जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने उनसे बात की। साथ संगत जी उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको बाबा जी से मिलवा देता हूँ, तो आप बाबा जी से खुद ही पूछ लेना, आखिर वो हमेशा ऐसे तुम्हें देखकर क्यों मुस्कुराते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी एक बार महात्मा जी ने उनको बाबा जी से मिलवा दिया। उन महात्मा जी ने साथ संगत जी बाबा जी से पूछा, क्या मेरी सेवा में बाबा जी कोई कमी है? आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों रहते हो? ये सवाल मुझे बहुत परेशान करता है। कृपा करके आप मेरी परेशानी को दूर कर दो। ऐसे तो मुझसे सेवा भी नहीं हो पाएगी। तो साथ संगत जी बाबा जी ने कहा, बेटा तेरी सेवा तो सबसे अच्छी है। मैं तो सिर्फ इसीलिए मुस्कुराता हूँ कि कई साल पहले तुमने एक बार सेवा की थी और उस समय तुम कुछ और ही थे। तो ये सुनकर साथ संगत जी अमीर महात्मा जी कहने लगे कि बाबा जी मैं तो बचपन से ही यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, सेवा करता रहता हूँ। जैसा मैं आज हूँ वैसा ही मैं पहले था। उम्र बढ़ने के कारण हाँ मेरा थोड़ा चेहरा अलग हो गया होगा। तो बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपके बचपन से भी कई साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब तुम एक मजदूर हुआ करते थे। अब बाबा जी की इस बात को सुनकर अमीर जो महात्मा जी थे सोच में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे कि बाबा जी ये सब क्या कह रहे हैं। तो साथ संगत जी जो अमीर महात्मा जी थे हैरानी से देखकर बाबा जी से कहा, मैं आपके पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ। उस समय तुम एक मजदूर हुआ करते थे और इसी यहाँ पर समागम स्थल पर ही सेवा किया करते थे। और जब तुम्हें देखता था कि बाबा जी सभी सेवादारों को सेवा करने के बाद दर्शन देते थे और साथ संगत जी वहाँ लंगर के समय भी बाबा जी वहाँ पहुँचते थे, तो एक दिन आपके मन में भी आया कि आज मैं बिना दिहाड़ी के ही यहाँ पर सेवा करूँगा। साथ संगत जी तुम यहाँ पर मजदूर हुआ करते थे और इसी जगह समागम स्थल पर ही दिहाड़ी का काम किया करते थे। और जब तुम्हें देखते थे कि बाबा जी सभी सेवादारों को सेवा करने के बाद दर्शन देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, तो एक दिन तुम्हारे मन में भी आया कि आज मैं भी बिना दिहाड़ी के ही यहाँ पर सेवा करूँ। जब ये बात तुमने अपनी पत्नी से कही तो वो भी कहने लगी कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर गुरु के घर पे यहाँ पर हमें दर्शन करने नसीब होते हैं या फिर हमें आशीर्वाद मिलता है तो हम एक दिन बिना पैसे की सच्ची लगन से यहाँ पर सेवा जरूर करेंगे। एक दिन हम नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और उस दिन तुमने इतनी लगन से सेवा की कि जितनी लगन से तुम दिहाड़ी पर भी नहीं काम करते थे। दूसरे सेवादार शाम के 5 बजे सेवा करके और दर्शन करके चले गए, लेकिन तुम सेवा में इतने मगन हो गए कि तुम्हें ये पता ही नहीं चला कि बाबा जी सेवादारों को दर्शन देकर चले गए हैं। और 7 बजे जब तुम सेवा से हटे तो तुम्हें होश आया और तुमने क्या देखा कि सभी सेवादार जा चुके हैं, लेकिन बाबा जी तुम्हारे इंतजार में बैठे हुए थे। प्यारी साथ संगत जी, और उस दिन की एक सेवा का ही फल तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है। इस बार तुम्हारा जन्म एक सत्संगी परिवार में हो गया और निरंकार ने तुझे इस जन्म में राजा बना दिया। तुम्हारी पिछली जन्म की सेवा और सिमरन अधूरा रह गया था, तो इसीलिए तुम्हें इस जन्म में पूरा करवा दिया। साथ संगत जी बाबा जी की बातों को सुनकर सेवादार हैरान रह गया और बाबा जी के जाने के बाद यही सोचता रहा कि सिर्फ एक दिन की सेवा का मुझे इतना बड़ा मीठा फल मिलता है, तो इतनी सारी उम्र की सेवा के बदले तो सतगुरु ना जाने कितना कुछ दे देते होंगे। साथ संगत जी बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं जो कि पक्के महात्मा जो कि साथ संगत जी सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं कि वो सेवा के बदले गुरु अपने सेवादारों को जो भी देते हैं, अगर सेवादारों को पता चल जाए
तो कोई भी सेवादार कभी अपने घर वापस ही नहीं जाएगा। साथ संगत जी, लेकिन हर कोई इस अमीर महात्मा जैसा भी नहीं किस्मत वाला होता। कई ऐसे भी साथ संगत जी होते हैं इस संसार में जो सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा का मतलब नहीं जानते और सेवा के बदले मिलने वाले साथ संगत जी आशीर्वाद को नहीं समझते, उस आशीर्वाद की बेकदरी कर देते हैं। साथ संगत जी ऐसी ही एक साथ संगत जी, हमें सेवा की कदर करनी आ जाए, हमें उनके आशीर्वाद की कदर करनी आ जाए, यही साथ संगत जी दासी विचार द्वारा बता रही थी। साथ संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर साथ संगत जी क्षमा कर देना। और साथ संगत जी, समागम सेवा पर भाग भाग कर हमने होम हमा के साथ पहुंचना है। दासी साथ संगत जी सतगुरु माता जी से भी यही आशीर्वाद मांगती है कि दासी भी साथ संगत जी अपने बच्चों सहित, साथ संगत जी परिवार सहित समागम पर पहुंच सके। साथ संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से इजाजत चाहेगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।